किसान साथियों, ग्रीन मॉर्निंग साथियों, आज हम उन किसान मित्रों के बीच में पहुंचे हुए हैं जो सिंघाड़े की खेती करते हैं। हम सर्दियों में अक्सर सिंघाड़े खाने का काम करते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें काफ़ी मात्रा में पानी पाया जाता है। जिन लोगों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, सिंघाड़े खाने से वह कमी दूर हो जाती है और कई रोग दूर हो जाते हैं। सर्दियों में सिंघाड़े का हम लगातार सेवन करते हैं और इसको सुखा के इसकी मैगी वगैरह भी बनाई जाती है किसान साथियों। उसको पिसवा के उसको आटे की बिक्री की जाती है। उसी आटे को हम व्रत में यूज करते हैं। ये हमारे किसान मित्र हमें ये बता रहे हैं किसान साथियों कि इसमें जो हम घास बीन रहे हैं ये हमें इसमें बहुत परेशान करती है। तो इन्होंने हमसे कहा वीडियो के माध्यम से कि आप अपनी कंपनी में भेजें और इसका कुछ यदि निदान हो तो बेहतर है कि जो सिंघाड़े की बेल होती है, इसके अलावा जो भी इसमें ग्रीन कलर के ये घास उगती है, ये भी बेल की तरह से उगती चली जाती है। इसको बाहर निकालते हैं तो ये 2 मिनट में मुरझाकर ख़त्म हो जाती है। यदि इसका कोई कंपनी निदान करे तो सिंघाड़े की खेती करने वाले किसानों के लिए थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि ये इनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। सिंघाड़े हम खाते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते हमारे किसान भाइयों को इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप इनकी मेहनत देख लेंगे तो आप ये कहेंगे ये लोग कितनी मेहनत से सिंघाड़े को उगाने का कार्य करते हैं। हम बाज़ार में तो देख लेते हैं, मार्केट में रखे हुए हैं ट्रकों, और जब वह माल व्यापारी लोग किसानों से खरीदते हैं तो किसानों को बिल्कुल चूस लेते हैं और किसानों की मेहनत पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता, ना ही कंपनी का, ना ही सरकार का, कि किसान हमारा कितनी मेहनत करता है। सिंघाड़े की खेती करने वाले हमारे किसान मित्र लगातार मेहनत करते हैं। ये हमारे दोनों किसान मित्र आप देख पा रहे हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, और ये डेली सुबह शाम यहाँ आते हैं। इनके लिए धूप कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि यदि इस घास को नहीं निकालेंगे तो बेल को यह घास दबा लेगी। आप देख पा रहे हैं ये इनकी नाव है जो एक लोहे की चद्दर की बनी होती है, जो पानी में तैरती रहती है। इसमें अपना घास रखते रहते हैं, इसी के माध्यम से निकाल लेते हैं। हालांकि इसमें बेल में प्राकृतिक गुण एक दिया हुआ है, ईश्वर ने, प्रकृति ने दिया हुआ है, आप कह सकते हैं प्रकृति ने इसमें एक गुण दिया हुआ है कि ये बेल जितनी पैरों से दबेगी या हम नाव खींच के निकालेंगे तो हम ये सोचते होंगे ये डिस्टर्ब हो जाएगी। ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। इसमें जितना पैर पड़ेगा उतने इसमें कल्ले और अच्छे निकलते हैं। तो किसान साथियों, हमने इनका वीडियो कंपनी में रिव्यू के लिए भेजा हुआ है। अब जैसे ही कंपनी कोई रिप्लाई देगी तो हम इन किसान मित्रों के बीच में अपनी बात को रखेंगे। हमने कंपनी से बात भी की है इस संबंध में, इसका कोई सलूशन हो तो इसके बारे में विचार अवश्य करें, क्योंकि केमिकल में कई सारे प्रोडक्ट हैं, उनसे घास तो मर जाती है लेकिन बेल में भी करीब 20 से 25% हानि हो जाती है। बेल भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि रासायनिक दवाएं वो हार्ड होती हैं, इसलिए ज़्यादातर किसान साथी हमारे इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं सिंघाड़ा हम जो खाते हैं वो हमें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। उसके लिए हमारे ग्रामीण किसान भाइयों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे बारिश हो, चाहे बादल हो, चाहे धूप हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो। इनके लिए दिन रात कोई मायने नहीं रखता, और ये मेहनत लगभग अंतिम चरण तक चलती रहती है। जब फ्लोरिंग या फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो जाती है तभी इनकी मेहनत रुकती है। इसके अलावा क्योंकि इसमें नई नई घास उगती रहती है और इनको निकालना अत्यंत आवश्यक है, और नहीं तो ये घास इसमें ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं ये हरी हरी घास है। ये पानी में अगर एक डंडी डाल देंगे तो ये 2-4 दिन में एकदम फैलती चली जाती है, जबकि इसको आप बाहर निकालेंगे तो ये 2 मिनट में ही मुरझाकर ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह की समस्या के लिए कंपनी आगे आए और किसानों का निदान करें, जिससे किसान कम मेहनत में अच्छे सिंघाड़ा की फसल उगा सके और हम लोग उसको आसानी से खा सकें।